नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, किसी का सवाल था कि क्या पुरुषों के ऊपर तंत्र मंत्र कम होता है, क्या वो भूत प्रेत के शिकार कम होते हैं औरतों के कंपैरिजन में। दोस्तों, इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मिसलीडिंग है जो लोगों ने फैला रखी हैं, कि जिससे लगता है कि एक क्रिएट किया जाता है एनवायरनमेंट कि पुरुषों को ये रोग नहीं होता, महिलाओं को ही होता है। ऐसा नहीं है। ये रोग जितना महिलाओं को होता है उतना पुरुषों को भी होता है, पर महिलाओं को ज़्यादा होता है क्योंकि उसका कारण है महिला बहुत जल्दी इन चीज़ों का शिकार हो जाती हैं। उसके कई कारण हैं। पहला, महिलाओं के लंबे केश, जिससे नकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित होती हैं अगर वो लंबे केश अपने खोल के बाहर घूमती हैं तो। दूसरा, मासिक धर्म। मासिक धर्म में नकारात्मक ऊर्जाएँ बहुत एक्टिव होती हैं, हालाँकि आज के ज़माने में महिलाएँ उस चीज़ को आराम से कोप अप कर लेती हैं सैनिटरी पैड्स की मदद से। पर सही मायने में पहले के ज़माने में मासिक धर्म में औरतों को घर के बाहर नहीं जाने दिया जाता था, रसोई में या मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, या उन्हें हिदायत दी जाती थी कि वो चौराहों से या ऐसी स्थानों से दूर रहें जहाँ नकारात्मक ऊर्जाएँ हो सकती हैं। आज के वक्त में बहुत लोग इस बात को नहीं मानते, जो मॉडर्न है सो कॉल्ड, और वो सोचते हैं कि ये दकियानूसी बातें हैं, जबकि जब वो रोगी बन जाते हैं तब उनको एहसास होता है कि ये चीज़ें कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं माननी। तो तीसरी चीज़, महिलाएं शिकार इसीलिए हो जाती हैं क्योंकि प्रेगनेंसी के वक्त भी चांसेस हो जाते हैं उनके नकारात्मक ऊर्जाओं के शिकार होने के। उसके अलावा महिलाओं की जो गंध होती है वो नेगेटिव स्पिरिट्स को ज़्यादा आकर्षित करती है। जो एक कैटेगरी आती है स्पिरिट्स में आशिक प्रेतों की या आशिक जिन की, तो उसमें भी नेगेटिव एनर्जीज़ किसी पे अगर आशिक हो जाती है महिला पे, तो उसके साथ चल देती हैं। अगर देखा जाए महिलाएं ज़्यादा शिकार होती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष शिकार नहीं होते। अब किसी ने सवाल किया कि जो पुरुष कान में बाली पहन लेते हैं या टॉप्स पहन लेते हैं तो उनको कभी भूत प्रेत रोग लगता ही नहीं है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा भ्रम है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कानों में बाकायदा आपको बाली मिलेगी और वो प्रेत रोगी हैं, टॉप्स मिलेगा, प्रेत रोगी हैं, पुरुष होते हुए भी। तो ये कहीं भी ऐसा नहीं है कि कान में आपने बाली पहन ली या टॉप्स पहन लिया तो आप प्रेत रोगी कभी बनोगे ही नहीं, या आप पे कोई काला जादू असर नहीं करेगा। ये भ्रम है। काला जादू या प्रेत रोग किसी को भी हो सकता है, बस शर्त है आपको कोई ना कोई ऐसी आपसे गलती हो जाए जिससे ये चीज़ें आकर्षित हो जाएँ, या आपके किसी शत्रु द्वारा भेजी गई हों, जिसमें भी आपकी आत्मिक शक्ति अगर कमज़ोर है, ईष्ट का साथ नहीं है, कुल देवी देवता आपसे रुष्ट हैं और पितर आपसे विमुख हैं, तो ये रोग होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और आप निजी जीवन में अगर अत्याचारी हो, बुरे हो, तो भी चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग जो झगड़ालू हैं या बहुत सारे लोग जो बुरे कर्मों में लिप्त हैं, उनको हर तरीके से ये रोग अफ़ेक्ट करते हैं। और पुरुषों को भी इन चीज़ों के संभावना होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। बहुत सारे पुरुष शत्रुओं द्वारा इन चीज़ों से ग्रसित होते हैं, प्रेत रोग से ग्रसित होते हैं, पागलपन से ग्रसित होते हैं, ऊपरी रोग से ग्रसित होते हैं। फ़िल्म इंडस्ट्री में भी, म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी तंत्र मंत्र किए जाते हैं मेल सिंगर्स को कामयाब ना होने देने के लिए। सेलिब्रिटीज़ भी ये करते हैं, पॉलिटिशियंस भी करते हैं, बहुत सारे बिज़नेसमैन भी करते हैं। यहाँ तक कि आम ज़िंदगी में बिज़नेसमैन एक दूसरे पे भी करते हैं टोटके, एक दूसरे का धंधा बंद करने के लिए, कि अपने विरोधी को या अपने कॉम्पिटिटर को बीमार कर दिया या उस पे कोई ऊपरी रोग चढ़ा के उसको पागल कर दिया। तो इस तरीके की क्रियाएँ अक्सर होती हैं, और उसमें पुरुष क्योंकि व्यापारिक वर्ग में बहुत ज़्यादा होते हैं महिलाओं के कंपैरिज़न में, तो काफ़ी पुरुष इन चीज़ों से ग्रसित हो जाते हैं। तो ये कहीं पे भी नहीं है कि पुरुष ग्रसित नहीं होंगे या कम होंगे, महिलाएँ होंगी ज़्यादा। हाँ, महिलाएँ जो मैंने कारण बताए उसके कारण ज़्यादा ग्रसित हो जाती हैं। और भी ऐड करके जो चीज़ें रह गई हैं मैं बता देता हूँ। जो मेहंदी है, इसको लगा के बाहर घूमना इन चीज़ों को आकर्षित करता है। एक्सेसिव मेकअप, परफ्यूम लगाना आकर्षित करता है। अब पुरुष जो है पहले के ज़माने में इन चीज़ों को कम लगाते थे, पर परफ्यूम की बात करें तो आज के टाइम में पुरुष महिलाओं से ज़्यादा बन-ठन के चलते हैं। तो उसके अलावा अगर कोई पुरुष वर्ग है जो इन चीज़ों को नहीं मानता, चौराहे से आराम से उद्दंड तरीके से घूम रहा है, नींबू मिर्ची पे पैर रख रहा है, टोटके के सामान को लात मार रहा है, ख़ासकर यंगस्टर्स ऐसा करते हैं। किसी कब्र पे शमशान में पेशाब कर रहा है, कोई भी बेअदबी कर रहा है, ऐसे कर्म कर रहा है जिससे चीज़ें आकर्षित हों, तो
अक्सर ऐसा होगा। एक हमारे क्लाइंट थे जहाँ वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, बच्चे थे, और वो जब स्कूल से आते थे अपने बाकी बच्चों मतलब सहपाठियों के साथ 12th में होते, तो वो अपने उनका सरकारी स्कूल से जो बाकी का एरिया था पूरा एक जंगल टाइप ही था, एक रिमोट एरिया टाइप था। तो वहाँ वो पेड़ों से लटकना, कूदना, आम तोड़ना, कोई भी वहाँ कुछ भी उल्टी-सीधी हरकतें करना जो बच्चे करते हैं वो करा करते थे। तो वहाँ पे किसी की कब्र थी, उस पे उन्होंने पेशाब किया था, बेअदबी की थी, और उसके बाद उनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का प्रकोप हो गया था। वो लड़का लिटरली पागल सा ही हो गया था। बड़ी मुश्किल से वो ठीक हुआ, 3 साल उसका इलाज हमारे पास चला और वो पूरी तरह क्योर है। पर जो उसने बेअदबी की उस वजह से वो चीज़ जो थी वो मरने मारने को तैयार थी। तो अक्सर पुरुष में ख़ासकर बच्चे ये गलतियाँ करते हैं, शराब कोई भी ओशियन के पास पी रहे हैं, कहीं पे भी वीरान स्थान पे पी रहे हैं। आपने देखा होगा खंडरों में, पुराने मकानों में आपको शराब की बोतलें मिलती हैं पड़ी हुई। वहाँ पे लोग लंगाड़े लोग वहाँ बैठते हैं, यंगस्टर्स बैठते हैं और वहाँ उल्टे-सीधे काम करते हैं, खाया पिया, शराब पी, सेक्स किया। तो इन चीज़ों से ये चीज़ें आकर्षित होती हैं। अगर वहाँ पे कोई ऊर्जा बैठी होगी तो ईज़िली आपके शरीर से संपर्क स्थापित कर लेगी और आपके साथ कब चल देगी आपको पता भी नहीं चलेगा। एक हमारे क्लाइंट और थे, उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किसी के पुराने मकान में सेक्स किया था एंड उसके बाद से वो बीमार रहना शुरू हो गए थे। जो उनकी गर्लफ्रेंड थी वो भी लिटरली बीमार रहती थी और उनको बहुत बुरे सपने आते थे, रेगुलरली उनके झगड़े होते थे और उनका ब्रेकअप भी हो गया था। उन्होंने उस लड़की को वापस पाने के लिए हमें कांटेक्ट किया था और जब उस चीज़ का हमने उन्हें रिवील किया कि वो पोजेस्ड हैं, नेगेटिव एनर्जी के उसमें हैं, जब उनकी ऊपर से जो एनर्जी है वो हटी, इलाज उनका चला, तब जाके उनको इस चीज़ का एहसास हुआ कि क्यों झगड़े हो रहे हैं। और वो लड़की वो को भी क्योर करने के लिए हमने उसको जो है चीज़ें दी और वो धीरे-धीरे हील होनी शुरू हो गई। और कहीं न कहीं लोग ये गलतियाँ करते हैं, यंगस्टर्स लड़के करते हैं और आसानी से प्रेत रोग के शिकार हो जाते हैं। ब्लैक मैजिक के भी शिकार व्यापारिक वर्ग में पुरुष होते हैं। जब कोई विरोधी आपको कोई ऐसा तोहफ़ा दे देता है जो आपके लिए नुकसानदायक होता है। एक हमारे क्लाइंट थे जिनका केमिकल्स का बिज़नेस था और वो केमिकल की उनकी फैक्ट्री थी। वो केमिकल किसी डीलर को सप्लाई करते थे, जो डीलर आगे बेचता था बाकी कंपनीज़ को। अब उस डीलर के दिमाग में ये बदमाशी हुई कि क्यों ना मैं भी यही केमिकल बनाना शुरू कर दूँ। तो उसने क्या किया, जो उस फैक्ट्री वाले मालिक के वर्कर्स केमिकल डिलीवर करने जाते थे, उनको वो ख़राब करता था, भड़काता था और साथ में उनको टोटके की मिठाई देता था। उस मिठाई को खाने से वो वर्कर्स उसके खिलाफ़ हो गए अपने मालिक के और नौकरी छोड़ के उस डीलर को उसने सारे राज़ उन वर्कर्स ने बता दिए कि कहाँ-कहाँ से रॉ मटेरियल आता है, कैसे केमिकल बनता है, क्या है, सब कुछ बता दिया। एंड उस डीलर ने अपना काम खोलना चाहा, वो हालाँकि उसके बस की नहीं था पर उसने काफ़ी हद तक कंपनी को डैमेज किया। जब वो दोनों वर्कर्सों ने नौकरी छोड़ दी उस डीलर के कहने पे, तो उस डीलर ने उन दोनों वर्कर्स को भी धोखा दे दिया। तब उन डीलर्स को ये एहसास हुआ कि उनको क्या हो गया था, वो कैसे अपने 25 साल पुराने मालिक के खिलाफ़ चले गए। एंड जब उनमें से जो है, जो मेन ओनर हैं फैक्ट्री वाले, इन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया, तब उनकी हीलिंग हुई, उनकी फैक्ट्री पे हमने धुनी करवाई, उनको प्रोटेक्शन पहनवाई। तब वो वर्कर्स के ऊपर जो नेगेटिविटी थी वो भी दूर हो गई। हालाँकि हीलिंग हुई थी फैक्ट्री की, पर असर वर्कर्स पे भी पहुँचा क्योंकि उन वर्कर्स के नाम पे भी धुनी होती थी। वो वर्कर्स 2-3 साल इधर-उधर धक्के खा के वापस आए कि हमें नौकरी पे लगा लो, हमसे गलती हो गई। और मैंने कहा कि उन्हें कि गलती से भी इन्हें मत लगा लेना, ये दोबारा धोखा देंगे। क्योंकि टोटके के असर में तो ये हैं ही हैं, टोटके का असर कट भी जाए तो भी इनकी अपनी नीयत भी थी कि ये धोखा देना चाहते थे। हालाँकि उन्होंने जो है इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लिया, बात मानी, उनको नहीं लगाया, नए वर्कर्स लगाए और उस डीलर से भी पीछा छुटाया। क्योंकि हीलिंग के दौरान, कंसल्टेशन के दौरान मैंने उन्हें यही बताया कि डीलर जितना आपको फ़ायदा देता है, उससे ज़्यादा का डैमेज आपके साथ कर रहा है। और जब उस डीलर को छोड़ा
तब जाके उनका बिज़नेस थोड़ा चला, क्योंकि वो डीलर रेगुलरली त्योहारों पे जो डब्बे देता था, उन्हें मिठाई देता था, वो टोटके से प्रभावित होती थी। तो इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप पुरुष हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्लैक मैजिक के शिकार नहीं हो सकते या किसी भी प्रेत रोग के शिकार नहीं हो सकते। आप पुरुष हैं अगर आप लापरवाही करते हैं, एक्सेसिव शराब पीते हैं, मीट मांस अंडे का सेवन करते हैं, चौराहों पे रात को घूमते हैं, देर रात बाहर भ्रमण करते हैं, कहीं पे भी खुले आकाश के नीचे कुछ भी खा लेते हैं, तो यकीन मानिए कभी ना कभी आप नकारात्मक ऊर्जाओं की चपेटे में आओगे। एक्सेसिव महिलाओं के साथ अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं, अलग अलग जगहों पे जाके शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो भी आपके ऊपर इन एनर्जीज़ का प्रभाव हो सकता है। तो उसके अलावा आपकी कुंडली में अगर प्रेत रोग या काला जादू होने का योग है, तो भी आपके ऊपर इन चीज़ों का प्रभाव हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है, केतु खराब है, राहु खराब है, चंद्र खराब है, तो भी आपको काला जादू या प्रेत रोग होने का योग हो सकता है। अगर आपके बृहस्पति देवता खराब हैं, तो जिन और बेताल तक का प्रकोप आपके ऊपर हो सकता है। ये मैटर नहीं करता कि आप पुरुष हैं या महिला। तो ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है कि खाली महिलाओं पे ही ये चीज़ें आकर्षित होती हैं। महिला और पुरुष दोनों ही रोगी बनते हैं। महिलाओं की अपनी गलतियाँ और अपने कारण हैं जिनसे वो इन चीज़ों को आकर्षित कर लेती हैं, और पुरुष की अपनी गलतियाँ और अपने कारण हैं। कभी कभी मियाँ बीवी के ऊपर भी तंत्र कर दिया जाता है और मूठ क्रिया के माध्यम से मल्टीपल स्पिरिट्स भेज दी जाती हैं, जो पति पत्नी और यहाँ तक कि औलाद को भी अफेक्ट करती हैं। मल्टीपल स्पिरिट्स में वो स्पिरिट्स एक एक इंसान को पकड़ लेती हैं और उनके साथ चिपक के उनको नुकसान करना शुरू कर देती हैं। ये सबसे कॉमन स्ट्रैटेजी होती है मूठ क्रिया की, जो अक्सर बहुत कॉमनली प्रैक्टिस की जाती है तांत्रिकों द्वारा किसी को भी बर्बाद करने के लिए। इसमें हंडिया का इस्तेमाल होता है और कई स्पिरिट्स को बिठाया जाता है। ये स्पिरिट्स कहीं से भी उठाई जा सकती हैं, किसी के भी मरे हुए परिवार की कोई भी इंसान लिया जा सकता है। तो इसीलिए अलग अलग क्रियाओं के अलग अलग पर्पस होते हैं, माध्यम होते हैं, जिनके माध्यम से लोग एनिमिटी निकालते हैं। आज के वक्त में धर्म नहीं है कि आप किसी का भी दिया हुआ खाएं या किसी पे भी भरोसा करें। दुश्मनी कम से कम पालें, हर एक के साथ अच्छे से रहें। किसी ने आपके साथ बुरा किया है, उसको माफ़ करने का प्रयास करें। जिसने बुरा किया है उसको सज़ा ईश्वर देगा। और जीवन में हमेशा सतर्क रहें, संभल के रहें, ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे ना करें। चाहे कितना ही पुराना वर्कर हो, कितना ही पुराना एम्प्लॉय हो, कितना ही पुराना आपके साथ काम करने वाला आपका पार्टनर हो, कितना ही पुराना आपका दोस्त हो, कितना ही आपका गहरा पुराना रिश्तेदार हो, जितना संभल के रहेंगे, सजग रहेंगे, उतना आपका बचाव होगा। कम से कम अपने पैसे का प्रदर्शन करें, कम से कम दिखावा करें। जितना कम दिखावा करोगे उतने दुश्मन कम पनपेंगे। जितना दिखावे में रहोगे दुश्मन पनपते जाएंगे। आज के ज़माने में आप एक फ़ोन खरीदते हो, ऑनलाइन डालते हो, कुछ भी खरीदते हो आप उसको ऑनलाइन पोस्ट करे बगैर नहीं रहते हो। कितने सारे शत्रु आप अट्रैक्ट कर रहे हो। आपको किसको दिखाना है कि आपने फ़ोन ले लिया, आपने कार ले ली, आपने हार ले लिया, आपने घर ले लिया, आपने ये ले लिया, आप यहाँ हो या आपको दुनिया से किस बात की वैलिडेशन लेनी है, किस बात का आपको दुनिया को दिखावा करना है। क्या उनकी हाँ या ना के ऊपर आप चल रहे हो? क्या उनकी लाइक्स के हिसाब से ही आपकी ज़िंदगी है? आप अपनी ज़िंदगी में सैटिस्फाइड हो, खुश हो, ये काफ़ी है। इसका प्रदर्शन करने से आप सिर्फ़ शत्रुओं को पालोगे, शत्रुओं को इनवाइट करोगे, क्योंकि आपकी तरक्की से सिर्फ़ आपके माँ-बाप खुश हो सकते हैं। उसके अलावा कोई भी आपकी तरक्की से इस दुनिया में खुश नहीं होगा। इस बात को याद रखना, ये बहुत कटु सत्य है। ना आपके भाई-बहन खुश होंगे, ना आपके बच्चे खुश होंगे, ना आपकी बीवी या पति खुश होगा। उनका भी अपना निजी स्वार्थ रहेगा कि हमें इसमें से कुछ मिले तो हमें कुछ फ़ायदा हो। पर माँ-बाप ऐसे हैं जिनका कोई स्वार्थ नहीं होता, जो सिर्फ़ आपकी खुशी में खुश होते हैं। तो दिखाना है अपने माँ-बाप को दिखाओ, माँ-बाप नहीं है तो अपने ईश्वर को दिखाओ, पर दुनिया को मत दिखाओ। दुनिया को दिखाओगे सिर्फ़ और सिर्फ़ जलन और दुश्मनी को अट्रैक्ट करोगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप नेगेटिविटी से ग्रसित हैं तो हमारी सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा धुनी मंगाइए, घर में जलाइए, आपको लाभ मिलेगा।
संपर्क कर सकते हैं मोबाइल नंबर 8130331007 पे। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।